महादेव का नाम लेकर किया जाता है। अष्टवक्र कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं, तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला, कुंद का इश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, और साथ में कुंद के ईश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी। दूसरे नंबर का शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्ब पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। शंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है शंभेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुका जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई, रुष्ट होकर चले गए शिव पार्वती ज्योति के स्वरूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा था। शंकर भगवान की बहन क्षित्रिया, शिव जी की बहन क्षित्रिया से शंकर जी ने कह दिया था कि मैं इस दूषण को मार सकता हूं, पर दूषण अपने अंश के रूप में फिर बन सकता है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान प्रकट होते हैं और ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार शिव जी ने करा भीमाशंकर के रूप में। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुका के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी उस दोष से ब्रह्मा विष्णु के साथ जाकर मुक्त करे। अगला वर्णन वेदनाथ जी का आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहा। एक तो शंकर भगवान का आपके घर में पहुंचना और दूसरा शंकर भगवान की भक्ति को करना थोड़ा कठिन था। कठिन कैसा?
आप जितना शिव से लगाव करते चले जाओगे, शंकर के पास जाते चले जाओगे, शंकर की कथा से जुड़ते चले जाओगे, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही, मोबाइल पर आ रही, आप अपना हृदय लगाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, क्षेत्र में कहीं कथा होगी उसको सुनने के लिए जाओगे। ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले बहुत मिलेंगे, तुम पर ताना कसेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। चिंता मत करना, शंकर के भरोसे चलना, एक दिन शंकर उनके भी मुंह बंद कर तुमको आगे निकाल। यहाँ बैठे हो, बाबा से यही प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि फरवरी में हम ये कथा आज 23 तारीख को विराम हो रही है, और ऐसी करुणा करना कि 6 मार्च से जो भटिंडा पंजाब में कथा होगी उसमें हमारा भी एक पत्र अवश्य जाना चाहिए। ऐसी हमारा भी पत्र वहां पहुंचे, ऐसी करुणा। और देता है बाबा, जिन जिन ने इस कथा को सुना है, मेरा बाबा क्या देगा? जब आगे योग लगेगा तारा बाबा जी कुटिया में बुलाएंगे, कृपा करेंगे, तब आप और हम उसको सुनेंगे और पत्रों के माध्यम से जानेंगे कि शिव कितना दयालु, कितना कृपा। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी रहे, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर बन गए, राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया और भूष्मा के बेटे को शिवजी ने वापस जीवित करा तो शिवजी कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर का चरित्र कर दिल से आप और हम सब मिलकर बाबा से फिर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं और दिल से बाबा से अपने मन का भाव सब साथ में बोलिए। आज कथा का विराम है। शिव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब भंडार भरे, खूब कृपा करे, दुख से रोग से निवारण करे, शिव को स्मरण करें। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, हो शिव शंकर जपो तेरी माँ, भोले बाबा जपो तेरी माँ, भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। वेश है शमशान वासी, शमशान